इस भाई का नाम श्री श्याम है और ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये भाई अपनी गवाही को बताना चाहते हैं कि कैसे 15 साल से इनकी जो जिंदगी थी बहुत ही बुरे तरीके से जी रहे थे, क्योंकि इनकी बॉडी में कुछ ऐसी बीमारियां चल रही थी। आप ब्रदर बताएं कि 15 साल से आपके शरीर में क्या होता था आपको? पापा जी जय मसीह की, मम्मा जी जय मसीह की, सारी क्लेसिया जय मसीह की। मुझे इतना गैस बनती थी और पेशाब में जलन रहता था, मानसिक तनाव रहता था, पॉजिटिव विचार आते थे, नेगेटिव विचार आते थे आपको? नेगेटिव विचार, नेगेटिव। जी, अब हमें बताएं कि आपको किस प्रकार का एसिड, जो आपकी प्रॉब्लम ने आपने बताई है, जैसे शॉर्ट में बता रहे हो आपकी आपको एसिड रहता था, लेकिन आप बताओ कि आपसे तो खाना खाया नहीं जाता था, कितनी दिक्कत थी? सिस्टर ऐसी दिक्कत थी कि सारी शरीर मतलब पूरे शरीर में और मेरे सर में सारे गैस, सारे यहाँ मतलब पैरों में हाथों में जकड़न हो जाती थी, ऐसा गैस बनती थी और जलन रहती थी यहाँ पे गले पे, ऐसे दिक्कतें परेशानियां रहती थी। जब आप खाना खाते थे और आपका पूरा ऐसे पेट जलता था? सिस्टर ऐसे गैस बच जाती थी कि मैंने एक रोटी का आधा रोटी भी नहीं खा पाता था। ऐसे 2-3 दिन ऐसे नहीं खाया था। वहाँ गुजरात में नौकरी कर रहा था, तो वहाँ पे फिर मैं अस्पताल गया सिविल। तब जब गया तो मैंने दवा ले रहा था काउंटर में, वहीं पे मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। काफ़ी देर तक लेटा रहा। फिर जब होश आया तब देखा कि मैं तो अस्पताल में लेटा हूँ। तो फिर कोई उठाने वाला नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेला था। ऐसा मेरी परेशानियाँ थी सिस्टर। 15 साल से परेशान था मैंने। यानी कि ये एसिड की प्रॉब्लम आपकी इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपको इतना परेशान करती थी, ये नॉर्मल नहीं था? जी, नॉर्मल नहीं। आपने बताया कि आप कई बार चक्कर खा के भी गिरते थे इससे, इसी प्रॉब्लम से। मतलब ये गैस, मामूली गैस नहीं होती थी, आधा मतलब रोटी भी आप नहीं खा सकते थे। ये समझ लीजिए सिस्टर जैसे तेजाब बनती थी, ऐसे पूरा तेजाब बनती थी। माने कोई खाना ना पानी भी नहीं अच्छा लगता था ऐसे जब बन जाती थी। तो आप बताएं कि जैसे आप दवाइयाँ खाते थे, इसके लिए आपने लगातार मेडिसिन लगाई हुई थी? जी लगातार। नहीं, सुबह होता था तो दवा से चलता था और शाम होती थी दवा से चलता था, और तब भी गैस बनी रहती थी। तब भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं जाती थी? आपको रात को नींद में नहीं आती थी? जी हर टाइम ही जलन रहती थी। आप काम काज क्या करते हैं? सर वो बहन सिस्टर, वो ये बोरी कंपनी होती है जो त्रिपाल बनती है, उसमें नौकरी करता हूँ, उसी का ऑपरेटर हूँ। जो प्लास्टिक के बैग्स बनाते हैं उस फैक्ट्री में आप काम करते हो और उस मशीन के आप ऑपरेटर हो? जी। तो आपसे काम पर भी नहीं जाया जाता था? आपने बताया था कि जैसे आप 15 साल से सुबह शाम ये दवाइयाँ ही खा रहे थे, तो ये आपको पक्की लगी हुई थी। आप इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? बिना दवा के एक दिन भी नहीं रह सकता था ऐसा। और इसी कारण से कि आपको गैस बड़ी चढ़ती थी, बहुत आपका सर भारी रहता था। कोई चाय पीने के लिए बोलता था तो जबरदस्ती वैसे पिलाने वाले बोलते थोड़ा पी लो, तो पी लेता था, तो और पेशाब में जलन होती थी और गैस बन जाती। गैस बनती तो पेशाब में जलन, तुरंत पेशाब लगता था ऐसे। और उसमें भी आपको इतनी जलन होती थी, अब जब भी यूरिन पास होता आपको बहुत जलन होती थी और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती थी। वैसे टॉयलेट में खड़ा रहना पड़ता था बहुत देर तक। और इसी तरीके से आपके 15 साल गुजरे हैं। और ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल कम नहीं होती थी। और इसी से आपका तनाव भी बढ़ गया, क्योंकि 15 साल से एक ही प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे। 3 टाइम खाना खाना होता था, तीनों टाइम ही आप सोच में पड़ जाते थे कि अब क्या करूं। और आपने तरह तरह के खाने बदल के देख लिए, फिर भी आपकी ये रिकवरी नहीं हुई। और उसमें आपने बताया कि जिस दौरान आप डॉक्टर के पास जाते थे, आपको जो कोई कहता था कि ये अच्छा डॉक्टर है, इसके पास चले जाओ। बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत बड़ी अस्पतालों में गया। टेस्ट भी हुए आप? जी। अल्ट्रासाउंड तो मालूम नहीं कितने हो चुके होंगे, मगर एंडोस्कोपी भी करवाया, जो दूरबीन द्वारा वैसे पेट से नली डालते हैं वैसे। ब्लड टेस्ट भी हुए? कोई कुछ नहीं निकलता था। कुछ भी नहीं आता। बोलते थे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर कहते थे। पर आप 15 साल से फेस कर रहे थे, कितनी भयानक प्रॉब्लमें थी आपको, और आपको खुद नहीं पता था कि क्या होता है। किस प्रकार के नेगेटिव विचार आपको आते थे? गलत फहमियां हर जगह, मतलब मेरा दिमाग हर जगह भागता था, कोई दिमाग का पकड़ नहीं पाता था। यानी कि आपको ऐसा लगता था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं खाना खाऊंगा क्या हो जाएगा, काम पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब हर टाइम टेंशन बनी रहती थी आप पर।
और ये प्रॉब्लम जा नहीं रही थी। जी जी। और आपने बताया कि इसके लिए आपने जो लास्ट आप तांत्रिक बाबाओं के पास भी चले गए। जी, घर वाले बोले कि आप दवा करवाते हो और किसी के पास जाते नहीं हो। मैं बोला चलो भाई चला जाता हूँ। जहाँ जाता था तो बोले आपके ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दुष्ट आत्मा का भी अटैक नहीं होता था। लेकिन फिर भी जो नेगेटिविटी थी, जिस प्रकार से आपकी बॉडी में वो लगातार काम करती रही, जी जी, आपको कभी गुड न्यूज नहीं मिली थी। जी जी नहीं। और आप प्रभु से भी दूर थे जी। और 15 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। जी जी। आपने बताया कि जब आपको गुड न्यूज मिली, कब मिली आपको गुड न्यूज? जी सिस्टर, मैंने उत्तराखंड में रहता था, तो जिस रूम में रहता था उस रूम के मालिक यीशु मसीह में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चले जाइए, वहाँ से आप सही हो जाएंगे। तो उस समय में वो काफ़ी पूजा पाठ करता था, रामायण गीता ऐसे दुनिया। तो आप धार्मिकता करते थे। जी 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 जी। लेकिन आपका भला कहीं से नहीं होता था। नहीं। तो उसके बाद आपने बताया कि जब आप सब कुछ कर्मकांड धार्मिकता सब कर गए, तब भी आपका भला नहीं हुआ। तो फिर आपको 1 फरवरी 2025 को फिर से किसी के द्वारा गुड न्यूज मिली। जी जी, ब्रदर सुभाष भाई साहब के द्वारा मुझे। आपने जब गुड न्यूज पा ली तो उसमें आपने बताया कि आपने अपने मन को इतना पक्का कर लिया कि नहीं अब मैं जाऊंगा, मैंने हर जगह जाके देख लिया। उन्होंने बोले कि आज से आप सोच लीजिए कि मेरे पास ये बीमारी नहीं है। 1 फरवरी इसी और उसके बाद आपने तुरंत टिकट कटवा ली अपनी। 4 फरवरी को आप ट्रेन में बैठे, 6 फरवरी को आप यहाँ पर आ गए थे। और 6 फरवरी के दिन इस भाई पर जब ये बहुत सारी प्रॉब्लम से यहाँ पर बैठे हुए थे, बड़े परेशान थे, दुखी थे, तो इन पर जब ये लेहन सेक्शन से आए और अपोस्टल जी के द्वारा इस भाई पर लेहन प्रार्थना हुई। जी। बिना तेरे कुछ भी नहीं। यीशु तो ये भाई जैसे ही अपोस्टल जी के द्वारा ये भाई पर प्रार्थना होती है, तो उसी दिन से ही परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने छू लेती है, कलीसिया छू लेती है और 15 साल के उस गंदे रोग से इनको पूरी तरह से आजाद कर देती है। आप बताइए ब्रदर, जो 15 साल से आप रोग से लड़ रहे थे, एसिड के रोग से, अब आप बताएं कि जब आप पर प्रार्थना हुई फिर आप कैसे हो? जी बहन, बिल्कुल ब्लेस हो चुका। खाना जब खाते हो, आपने बताया आप आधी चपाती भी नहीं खा पाते थे। जी 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 जी। तो फिर अब खाना खाते हो तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी, 5-6 रोटी खा लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको तारीफ करेंगे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े मौजूदे, बड़े चमत्कार के लिए, जो 15 साल से ये भाई जगह जगह जाकर देख लिया, डॉक्टर के पास गए, कोई हल नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा बड़ी हीलिंग को पाया। कलीसिया जबरदस्त तारीफ करते हुए परमेश्वर की।